सुप्रभात छात्रों, आपका दिन मंगलमय हो। इस उम्मीद के साथ और इस आशा के साथ कि पिछली हिंदी की सभी तासिकाओं का पढ़ाया गया आपने अच्छी तरीके से समझा है और जो कार्य दिया गया है उसे पूर्ण किया गया है, हम आज की हिंदी की तासिका आरंभ करते हैं। पिछली तासिका में हमने ग्रामर लिया था। ग्रामर में हमने वाक्य भेद लिए थे। आज भी हम वाक्य भेद ही देखेंगे और उसके भेद। वाक्य और उसके भेद में हमने सीखा था कि वाक्य के दो भेद हैं, एक रचना के अनुसार और दूसरा अर्थ के अनुसार। रचना के अनुसार वाक्य भेद हमने पढ़े थे। रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं बताइए जरा। जी हाँ, बिल्कुल सही। रचना के आधार पे हमने पढ़ा था वाक्य भेद और रचना के आधार पे वाक्य के 3 भेद बताए थे। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। तो ये आपको तीनों वाक्य रचना के आधार पे अच्छे से समझ में आए थे। आज हमें पढ़ना है वाक्य भेद अर्थ के आधार पर। तो चलिए देखते हैं वाक्य भेद अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। वैसे तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, पर आपकी किताब में, आपके पोर्शन में आपके लिए केवल 6 ही भेद दिए गए हैं, तो आपको केवल 6 भेद देखने हैं। तो अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद, पहला है विधानार्थक वाक्य, दूसरा निषेधार्थक वाक्य, तीसरा प्रश्नार्थक वाक्य, चौथा आज्ञार्थक वाक्य, पांचवा विस्मयादि बोधक वाक्य और छठा संदेश सूचक वाक्य। अर्थ के आधार पे आप समझ सकते हैं कि अर्थ अर्थात जो मीनिंग है उसके आधार पर वाक्य को 6 भाग में बांटा गया है। विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य और संदेश सूचक वाक्य। तो चलिए पहले हम एक एक करके हर प्रकार की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य को विधानवाचक वाक्य भी कहा जाता है। तो देखिए इसकी परिभाषा देखिए। इन वाक्यों में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी मिलती है। अर्थात विधानार्थक वाक्य से किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु या किसी की स्थिति के बारे में जो जानकारी, सामान्य जानकारी मिलती है, ऐसे वाक्य विधानार्थक वाक्य कहलाते हैं। यानी कि जिस वाक्य से ये बताया जाए कि क्रिया कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, कब हो रही है और कितनी क्रिया हो गई है, वो वाक्य क्या कहलाते हैं? विधानार्थक वाक्य। समझ में आया? मतलब जिस वाक्य से ये पता चल जाए कि वस्तु, व्यक्ति या स्थिति का ज्ञान हो, सामान्य ज्ञान हो, व्यक्ति का, वस्तु का या स्थिति का सामान्य ज्ञान हो, जैसे कि क्रिया कहाँ हो रही है, मतलब काम कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है और कितना हो रहा है, इन सब के बारे में जो जानकारी मिलती है, सामान्य जानकारी मिलती है, ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? विधानार्थक वाक्य कहलाते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम। गाय एक पालतू जानवर है। अब हमें यहाँ पे गाय के बारे में जानकारी मिल रही है कि वो पालतू जानवर है, तो ये क्या है? विधानार्थक, सिंपल सेंटेंस। दूसरा देखिए, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। अब यहाँ पे हमें सूरज के बारे में जानकारी मिल रही है कि सूरज पूर्व की दिशा से निकलता है और कि सामान्य जानकारी मिल रही है, तो ये क्या हो गया? विधानार्थक वाक्य। और भी जैसे पक्षी चहक रहे हैं, तुम पढ़ाई कर रहे हो, इस प्रकार के जिससे हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति की सामान्य जानकारी मिले, वो क्या कहलाते हैं? विधानार्थक वाक्य कहलाते हैं। दूसरा है हमारा निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक वाक्य को निषेधवाचक वाक्य भी कहते हैं। अर्थात आप निषेधार्थक कहिए या निषेधवाचक कहिए, एक ही चीज है। चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा कि जिस वाक्य से क्रिया के होने का यानी कि कार्य के होने का निषेध किया जाए, निषेध अर्थात मनाही की जाए, मतलब जिस वाक्य से क्रिया के होने का निषेध किया जाए अथवा जिस वाक्य में कार्य के न करने या न होने का पता चलता है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है।
जिस वाक्य से किसी काम के न होने का पता चलता है, जिसमें निषेध हो, मनाही हो, जहाँ पे क्रिया के क्रिया करने के लिए मना किया जाए, क्रिया ना हो रही हो, निगेटिव सेंटेंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? निषेधार्थक वाक्य कहलाते हैं, निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। अर्थात जिस वाक्य से किसी काम के न होने का पता चलता है कि काम नहीं हो रहा है, वो क्या कहलाता है? निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं इसके। जैसे रुचि अमेरिका नहीं जाएगी। अब इसमें हमें पता चल रहा है कि रुचि अमेरिका नहीं जा रही है। नहीं शब्द आया है, निगेटिव वर्ड आया है, नकारात्मक शब्द आया है, तो ये क्या हो गया? निषेधवाचक वाक्य हो गया। दूसरा देखिए, मैंने पुस्तक नहीं पढ़ी। यहाँ पे इसमें बताया जा रहा है कि मैंने पुस्तक नहीं पढ़ी है, मतलब मैंने ये कार्य नहीं किया है, पुस्तक पढ़ने का कार्य नहीं किया है। नहीं वर्ड आया है, नकारात्मक सेंटेंस आया है, अर्थात ये भी क्या हो गया? निषेधार्थक वाक्य हो गया। जिसमें कार्य के ना होने का पता चले वो निषेधार्थक वाक्य कहलाते हैं। और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम, जैसे दुकानदार आज शहर नहीं जाएगा, यह काम तुमसे न हो पाएगा, नहीं, न, यहाँ फूल तोड़ना मना है। ये सब सेंटेंस कैसे हो गए? जहाँ पे किसी कार्य को न करने के लिए कहा जाए या कार्य न हो रहा हो, वो क्या कहलाते हैं? निषेधार्थक वाक्य कहलाते हैं। अगला है हमारा प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक वाक्य या फिर प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का एहसास होता है अथवा जिस वाक्य से यह पता चलता है कि किसी से कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात इन वाक्यों से प्रश्न संबंधी जानकारी मिलती है। जिस वाक्य से ये पता चले कि हमसे किसी ने कोई प्रश्न पूछा है या हमने किसी से कोई प्रश्न पूछा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिस वाक्य के लास्ट में प्रश्न सूचक चिन्ह लग जाता है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है, वो क्या कहलाता है? प्रश्नार्थक वाक्य कहलाता है या प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जिससे द्वारा हमें ये पता चलता है कि हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है या हम प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में कि जिस वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाए, प्रश्न सूचक चिन्ह लग जाए, वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। अब इसमें देखिए कि तुम, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम कौन सी प्रश्न सूचक शब्द है, तो तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, और लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया? प्रश्नार्थक वाक्य। दूसरा देखिए, तुम्हारे कुत्ते का नाम क्या है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम्हारे कुत्ते का नाम क्या है, ये क्या हो गया? प्रश्नार्थक वाक्य हो गया। और एग्जाम्पल जैसे पिताजी घर कब आएंगे, इसमें कब प्रश्न पूछा जा रहा है, ये क्या हो गया? प्रश्नार्थक वाक्य हो गया। ठीक है, तो जिन वाक्य के लास्ट में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा हो या जिनसे हमें एहसास हो जाए कि कोई प्रश्न पूछा जा रहा है या पूछ रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? प्रश्नार्थक वाक्य कहलाते हैं। तो आज की तासिका में अर्थ के आधार पर हमने वाक्य भेद देखे कि वाक्य भेद अर्थ के आधार पे 6 वाक्य भेद हैं, जिसमें से हमने सबसे पहला देखा विधानार्थक वाक्य, उसके बाद निषेधार्थक वाक्य और तीसरा प्रश्नार्थक वाक्य। ये तीनों प्रकार हमने आज की तासिका में देखे। बचे हुए 3 प्रकार हम अगली तासिका में देखेंगे। बचे हुए 3 प्रकार कौन से हैं? बचे हुए 3 प्रकार आज्ञार्थक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य और संदेश सूचक वाक्य। तो ये जो बचे हुए प्रकार हैं हम अगली तासिका में देखेंगे। आपको क्या करना है कि ये जो 3 प्रकार हैं जो हमने आज सीखे हैं, विधानार्थक, निषेधार्थक और प्रश्नार्थक वाक्य, आपकी पाठ्य पुस्तक से इसके 3-3 वाक्य ढूंढकर लिखने हैं। ठीक है, समझ में आया क्या करना है? पाठ्य पुस्तक के
पाठों में से तीन तीन सेंटेंस ढूंढकर लिखने हैं इन तीनों प्रकार के विधानार्थक, निषेधार्थक और प्रश्नार्थक वाक्य के। धन्यवाद।